अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा चैप्टर नंबर 9 आज से स्टार्ट है। उसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज नंबर 9 पार्ट 1 को कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। हमारे चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम गौर से इस लफ्ज़ को स्टडी करें तो वो तीन लफ्ज़ अल्फाज से बना हुआ है। जर्मन लैंग्वेज के लफ्ज़ से ट्राइगोनीमेट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि ट्राई का मतलब है थ्री, गोनी का मतलब एंगल, मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। या सिंपल वर्डिंग में द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद हम स्टडी करते हैं कंसेप्ट ऑफ एंगल। एंगल का बेसिकली कंसेप्ट क्या है। वो ये है कि कोई भी दो रेज हो, हमारे पास एनी टू रेज हो, और अगर वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो किसी एक पॉइंट के साथ, तो रे क्या होती है, जिसके एक एंड पे हो, इसकी एक इनिशियल साइड होती है, एक फाइनल साइड होती है, एक एरो की तरह की कोई शेप, उसको हम रे कहते हैं। दो रेज कनेक्ट हों कि ताकि उनकी एक रे की हमेशा एक टेल होती है और एक हेड होता है। तो बोथ की जो टेल्स हैं, बोथ रेज की, वो अगर कनेक्ट हों, वो जब ओपन होंगी तो वो कुछ इस तरीके से होंगी कि एक रे का नाम हम दे देंगे इनिशियल साइड, दूसरी रे का नाम हम दे देंगे टर्मिनल साइड। तो जो दरमियान में इनके एंगल बनेगा, तो वो एंगल हम यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं और हम यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके के साथ मेजर करेंगे, उसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंगल लिखने का तरीका ये होता है, आपने 9th 10th में थ्योरम में पढ़ा होगा, ए ओ बी। एंगल ए ओ बी या अल्फा एंगल जो है, एंगल अल्फा इज पॉजिटिव, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है। ये एक कन्वेंशन चल रही है पूरी दुनिया में कि एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं। दूसरे हम इस तरह भी तो ले सकते हैं कि इनिशियल साइड ये वाली इनिशियल साइड हो जाए और ये टर्मिनल साइड हो जाए, ओ डी। ओ सी क्या हो जाए, इनिशियल साइड, ओ डी टर्मिनल साइड। हमेशा एंगल इनिशियल टू टर्मिनल साइड पे की तरफ जाता है। तो अगर हम इनिशियल ओ सी को ले लें तो एंगल जारी बात है फिर क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज एंगल जो है नेगेटिव होते हैं। ठीक है। क्लॉकवाइज एंगल जो है वो नेगेटिव होते हैं। और इसके बाद हमने ये देखना है रेडियन क्या चीज़ होती है। ठीक है। रेडियन को अगर हम देखें तो एक ऐसा सर्कल, ये सेंटर है उसका, और अगर एक लाइन जो सेंटर से लेके इस सर्कल को टच करे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन हो, इसको हम कहते हैं रेडियस। तो अगर एक सेंटर है और उधर से एक लाइन रेडियस है, रेडियस कुछ कुछ भी हो सकता है, कोई भी रेडियस समझ ले आर है। इसी लाइन को अगर हम इस सर्कल के ऊपर रखें तो वो कोई यहाँ तक पहुंचेगी। मतलब कि रेडियस जो है वो यहाँ से मिसाल जो जितना भी रेडियस आर, उस यहाँ ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हम इस रेडियस को रखें, तो वो कहीं जो दूसरा पॉइंट जहाँ पे ये रेडियस खत्म होगा उसको हम बी कह देंगे। एक लाइन दोबारा यहाँ ओ से बी तक मिला दें तो वो बी रेडियस ही है, क्योंकि ये अगर ये रेडियस है ओ ए। रेडियस की डेफिनेशन ये होती है कि कोई एक सर्कल हो, उसके सेंटर से एक लाइन जाए, किसी भी जगह सेंटर से लाइन निकले, सर्कल के किसी भी हिस्से को या सरकमफेरेंस को टच कर, इसको कहते हैं रेडियस। ठीक है। हमने इसको स्टडी करना है। क्या हो गया रेडियन क्या का कंसेप्ट क्या है कि
तुम लोगों ने कैसे स्टडी करना है इसको दोबारा देख लें। एक सर्कल है, उसका एक सेंटर है, ओ ए क्या हो गया, रेडियस। इस रेडियस को आपने यहाँ से उठाना है, ये जितनी ये लेंथ है, इस लेंथ को इस सर्कल के ऊपर रखना है, ये तकरीबन यहाँ पे। और जब आप इसको रखेंगे यहाँ पे, और फिर इसको इसके साथ जोड़ देना है, तो ये जो एंगल बनेगा दरमियान में, ये जो एंगल ये बन रहा है। अब अब ये जो एंगल थीटा है, इसको हम कहेंगे कि ये कितना है, एंगल थीटा या एंगल ए ओ बी। ये एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ए ओ बी बन रहा है। इसको हम कहेंगे कि ये कितना कितना एंगल है, ये 1 रेडियन है। इसको आप खुद से भी स्टडी करें, उम्मीद है आपको बात क्लियर हो जाएगी। और ये क्या लिखा हुआ है, ए बी। ए बी का मतलब क्या है, ये इस का निशान का मतलब क्या होता है कि ये क्या है, आर्क है। ठीक है, आगे आते हैं हम। एक इम्पोर्टेंट प्रूव है, जिसको हम लोग एल इज इक्वल टू आर थीटा भी कहते हैं, या थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। वो क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क। ये सर्कल है, ये अगर सर्कल है, इसका ये रेडियस है, कितना हिस्सा है इसका, आर्क है। ये अगर इसका रेडियस है, तो ये इतना हिस्सा है, इसको हम कह देंगे लेंथ ऑफ एन आर्क। सर्कल में तीन चीजें अगर हम देखें, एंगल, ये एंगल, ये जो ये है, ये रेडियस, और ये लेंथ ऑफ आर्क। सर्कल एंड सर्कल में ये रफ सेटल है। अगर हम इसको बुक पे देखें, तो क्या है, अब हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ये देखें यहाँ पे इसने बनाया हुआ है। और उसका रेडियस क्या है, उसका रेडियस आर है। ठीक है, कहता है लेंथ ऑफ एन आर्क, ये जो लेंथ है ये कितनी है, लेट अस सपोज जी एल। कोई लेंथ है, एल से उसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो ए बी आर्क बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, एल हो जाएगी। और सेंट्रल एंगल क्या बनेगा, ए ओ बी। वो ये कहता है कि वो कितना है, थीटा रेडियन है। बस अपनी आप खुद इसको लेट कर रहे हैं, थीटा रेडियन है, ये हिस्सा है। और उसके बाद वो कह रहा है कि एक ऐसी आर्क लो, चूंकि अभी कंसेप्ट समझाया है रेडियन का, एक ऐसी आर्क बनाओ, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी लेंथ रेडियस के मुताबिक होनी चाहिए। और अभी हमने 1 रेडियन को पढ़ा है कि अगर एक रेडियस हो, इसकी ये लेंथ भी ये हो, और फिर अगर हम इसको जोड़ें, तो ये कितना एंगल बनता है, 1 रेडियन। उसने यही लिखा है। तो एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा, एंगल ए ए ओ सी क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल 1 रेडियन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वाली आर है, ये आर है, ये आर है, और ये भी लेंथ जो है ये आर की इक्वल है। तीनों लेंथ अगर इक्वल है, अब आर के, रेडियस के, या किसी भी और कांस्टेंट के, तो फिर हम उसके दरमियान जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, कि वो 1 रेडियन है। ठीक है ना, ओके। और हमें ये चीज़ पता है कि अगर मैयर ऑफ सेंट्रल एंगल की अगर रेशो लें आर्क ऑफ सर्कल के साथ, तो वो मैयर सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल, इनकी अगर रेशो ले लेंथ ऑफ देयर आर्क के साथ, तो ये इक्वल होती हैं। तो हमारे पास दो एंगल हैं, एंगल एक हमारे पास है ए ओ बी, ये एंगल लिख दिया। एक एंगल हमारे पास है ए ओ सी, ये लिख दिया। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात इधर क्या याद रखने की है, अब आर्क लिखनी है। पहले हमने कौन सा एंगल लिखा है, ए ओ बी। तो हम आर्क कौन सी लिखेंगे, पहले ए ओ बी वाली। आर्क कौन सी है, ए बी, इसलिए हमने ए बी पहले लिखना है, ए सी बाद में। और रेशियो हमें पता है कि अगर ए रेशियो बी हो और सी रेशियो डी हो, वो क्या हो जाती है, इस तरह हो जाती है, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। तो ये हो जाएगी ये ऊपर, और ये नीचे आ जाएगी, ये भी इधर ही, ए सी नीचे आ जाएगी। वैल्यू पुट कर देंगे, ए ओ बी की हमें वैल्यू ये पता है, थीटा रेडियन है। ए ओ सी की हमें पता है 1 रेडियन है। ए बी की वैल्यू हमें सामने लिखी हुई है एल और आर। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। यहाँ से आप, यहाँ से ना तीन फार्मूले बना लो, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, इस आर को उधर ले जाओ, थीटा को इधर ले आओ, आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा, और इस थीटा को उधर ले जाओ, वो हो जाएगा एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये पहला फार्मूला है, ये तीन, दूसरा फार्मूला है, ये तीसरा फार्मूला है। अगर हमारे पास
लेंथ और रेडियस दिया होगा, हम थीटा निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास लेंथ और थीटा दिया हुआ है, लेंथ और रेडियस दिया हुआ है, थीटा निकाल सकते हैं। लेंथ और एंगल दिया हुआ है तो रेडियस निकाल सकते हैं। तो गलत तो नहीं बोल रहा? लेंथ और रेडियस दिया हुआ है तो थीटा निकाल सकते हैं। लेंथ और थीटा दिया हुआ है तो रेडियस निकाल सकते हैं। आर और थीटा दिया हुआ है तो लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें, ये हो गया। उसके बाद हम आगे आते हैं इसकी कंसेप्ट पे, डायरेक्ट चलते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो में बना रहा हूँ, उम्मीद है मैंने कोशिश तो की है कि मैं एक एक लफ्ज़ सही तरीके से बोलूँ। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आई वो वीडियो को दोबारा देखे, या मुझे क्वेश्चन कर सकता है वो, कि जो भी उसे इशू है, उम्मीद है उसका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। हम आते हैं एक्सरसाइज 9.1 पे। कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सक्सेसिबल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन रेडियन। हमारे पास जो एक एंगल अभी हमने पढ़ा है, एंगल क्या होता है? एंगल को मेजर करने के दो तरीके हैं। एक हम करते हैं डिग्री में और एक हम करते हैं रेडियन में। ठीक है, डिग्री में अगर हम जब मेजर करते हैं तो हम मेजर करते हैं डिग्री मिनट सेकंड में। डिग्री मिनट और सेकंड में। ठीक है, वो कह रहा है, उसको हम कहते हैं सेक्साडेसिमल मेजर। वो कह रहा है इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। ठीक है जी, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 है 105 डिग्री। इसको वो कह रहा है कि रेडियन में कन्वर्ट करना। हम कैसे करेंगे? 105 डिग्री है हमारे पास, हम इसको 105 मल्टीप्लाई पे 1 डिग्री लिख सकते हैं। और हमारे पास एक रिलेशन होता है, डिग्री से अगर हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 डिग्री के, 180 रेडियन के साथ, क्योंकि हमारे पास 1 डिग्री होता है पाई ओवर 180 रेडियन। ये भी अब याद रखें, बाकी मैं आपको बताता हूँ आया कैसे। और 105 डिवाइडेड बाई 180 करो, क्या आता है? 105 डिवाइडेड बाई 180, क्या आ जाता है जी? 7/12। ठीक है, 7/12 इंटू पाई आ जाएगा। आगे रेडियन भी लिख देंगे, ये इसका आंसर है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। अच्छा, यहाँ हम बात ये नोट करें, वो सामने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, हम डिग्री में थे, डिग्री से रेडियन में जाने का ये तरीका है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया डिग्री वाले जो क्वेश्चन है, हम डिग्री जो मेजर करते हैं तो डिग्री तो इन डेप्थ भी है, डिग्री में डिग्री भी होता है, मिनट भी होता है, सेकंड। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 112, 25 डिग्री 6 मिनट 30 सेकेंड। ये क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन डिग्री में भी है, मिनट में भी है, सेकंड में भी है। हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। इसको डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो फिर इसको कैसे करेंगे? बता दिए, सारा लिखना पड़ेगा। अगर हम डिग्री में हो, डिग्री से हम डायरेक्ट रेडियन में जा सकते हैं। लेकिन अगर हम डिग्री मिनट सेकंड में हो तो हम पहले जाते हैं डिग्री में, उसके बाद हम जाते हैं रेडियन में। ठीक है, एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाता है। पहले हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर नहीं जा सकते। ठीक है, फिर क्या करेंगे? तरीकाकार क्या होगा? तरीकाकार बहुत आसान है। ठीक है, ये बात याद रखो, 1 डिग्री का मतलब है 1 घंटा।
1 आवर में, 1 डिग्री का मतलब 1 आवर, और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, इस तरह हो गया। तो 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकंड, इसको कैसे लिखेंगे? 75 डिग्री +6 मिनट +30 सेकंड। ठीक है, हम लोग कैसे, हमने ये 75 डिग्री ना, ये ठीक है, वो ना मैं ना रेड से नहीं करते, इसको ग्रीन से कर देते हैं। ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये तो डिग्री में है, इसको कन्वर्ट करना है ना, ये इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। वजह ये है, हम डिग्री मिनट सेकंड से डायरेक्ट रेडियन में नहीं जा सकते, हमारा मकसद तो ये है ना यहाँ पहुंचना। हमने पहले इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये तो डिग्री में कन्वर्ट हुआ है, इसके साथ क्या छेड़खानी करनी है? ये अच्छा भला उधर है, बस ठीक है, इसको यहाँ ही रहने दो, ये तो ठीक है। इसको कैसे कन्वर्ट करो डिग्री में? वो तरीका ये होता है कि 6 को मल्टीप्लाई करो 1/60 डिग्री। ठीक है, ये रिलेशन आप यहाँ से भी बना सकते हो। कैसे? 60 मिनट लिखे हुए हैं ना, इसको 1 मिनट करो जरा, 1 मिनट बनाओगे तो वो कुछ ऐसे बनेगा। तो इसी यहाँ ही बना लेते हैं, चलो। ये हमारे पास है 60 को अगर 60 से डिवाइड करोगे दोनों तरफ, तो ये तो कट जाएगा, 1 मिनट आ जाएगा 1/60 डिग्री। इसका मतलब है अब हम 1 मिनट की जगह पे 1/60 लिख सकते हैं। तो ये देखो, 6 डिग्री का मतलब, 6 मिनट का मतलब क्या है? 6 × 1 मिनट, और 1 मिनट की जगह मैंने आपको बताया 1/60 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये देखो 1/60 डिग्री लिखा गया। इधर तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसी तरह +30 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड लिखा हुआ है, तो 1 सेकंड ही लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 1/60 डिग्री प्लस, अब और हमें पता है कि 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। ये कैसे पता चला? देखो, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 × 1 मिनट, 60 × 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं ना, और 60 ओवर 60 क्या होगा? ठीक है, तो मतलब ये है कि 1 आवर में 100 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं? क्या करेंगे? 3600 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया, कट गया। 1 मिनट किसके इक्वल आ गया? 1/3600 डिग्री। अब हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं 30 × 1/1/3600 डिग्री, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 60 × 1/, ठीक है। सिंपल, इसको सॉल्व करो, 6 1 जार 6 10 जार आ जाएगा 1/10 प्लस, ये 0 0 से कटा, 3 1 जार 3 2 जार, क्या आ जाएगा? 1/60 × 2, जो कि होता है 120। कैलकुलेटर पे इसको लिखें, वो आता है जी 75 प्लस 1/10 प्लस 1/120, वो आता है 99013/120। क्या आ गया? डिग्री।
ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ आ गई है तो हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, डिग्री मिनट सेकंड से डिग्री तक पहुंच चुके हैं, शुक्र है। तो उसके बाद हमने किधर जाना है, रेडियन में। अब हम डिग्री से रेडियन में तो हमें आसान है, 9013/120 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ, तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, 9013 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई 180, ये करेंगे तो ये आ जाएगा 9013/21600 पाई रेडियन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है जी 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, 3 सेकेंड। और अभी हमने पढ़ा है 3 सेकेंड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 आवर में 1/60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। अब लिख रहा हूँ 1 आवर में 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड होते हैं, तो 1 सेकेंड में 1/60 मल्टीप्लाई बाय 60 आवर्स होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये हो जाएगा जी डिग्री। थ्री, अच्छा 3 1 डिग्री। तो डिग्री आ गया है, तो डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट होते हैं, पाई ओवर 180 रेडियन को मल्टीप्लाई करते हैं, और 120 मल्टीप्लाई 180 ये भी किया था, 2161600, ठीक है। ठीक है, तो 21600 पाई रेडियन, ठीक हो गया। ये 3 क्वेश्चन कराए हैं, आपको समझ आ गए होंगे, बाकी क्वेश्चन क्या है वो सेम है। आगे आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर, कि अब मैं रेडियन में आपको एंगल दे रहा हूँ, इनको सेक्साडेसिमल में चेंज करना है, मतलब कि डिग्री मिनट सेकंड में चेंज करना है। सिमिलर उन्हीं स्टेप पे कि जिस तरह हम डिग्री मिनट सेकंड होते थे हमारे पास, पहले हम डिग्री में जाते थे ना, फिर हम रेडियन में जाते थे। अब वो उल्टा चल रहा है, तो हम इसको उल्टा देंगे, हम पहले रेडियन से डिग्री में आएंगे, डिग्री से डिग्री मिनट सेकंड में आ जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं, 5/6, 5/6 2 है, तो 5/6 किसमें है, रेडियन में है। हमारे पास एक होता है, अच्छा रेडियन की निशानी ये है, रेडियन में ना पाई आता है, और हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, एक दफ़ा हम मल्टीप्लाई करते हैं 180 ओवर पाई के साथ, और एक दफ़ा हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई ओवर 180 के साथ। अब स्टूडेंट को ना ये दोनों याद होते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि यहाँ पर ये आएगा या यहाँ पर ये आएगा, इसको मैंने कैसे याद रखा हुआ है। देखो रेडियन में क्या आता है, पाई, पाई आता है, तो इसका मतलब है पाई ऊपर आना चाहिए, तो जब हम डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो हमें पाई ऊपर चाहिए, तो फिर हम ये इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन है जिसमें पाई है, डिग्री में पाई नहीं होता, डिग्री में पाई मौजूद नहीं होता, पाई मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है पाई यहाँ से कट होना चाहिए। कट हो कैसे होगा, मैथमेटिक्स में पाई नीचे आएगा तो कट होगा, इसका मतलब ये है कि मुझे ये अल्टीमेटली 180 ओवर पाई लिखना है, पाई डिग्री यहाँ लिखना है, ठीक है। और डिग्री क्यों है, क्योंकि हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो रहे हैं, नहीं भी याद रहेगा तो यहाँ लगा दो, पाई पाई से कट जाएगा, 6 1 6 30 आंसर आ जाएगा जी 30 डिग्री। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं, 7 पाई ओवर 12।
7 पाई/12 किस में है? रेडियन में है ना, कैसे कन्वर्ट करेंगे? 7 पाई/12 मैंने इस पाई को कट करना है, पाई ऊपर अल्टीमेटली 180 आएगा डिग्री। पाई पाई से कट गया, ये डायरेक्ट हम कैलकुलेटर भी लिख लो। 7 × 180 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा जी 1105 डिग्री। ये भी आंसर आ गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी 15। क्वेश्चन नंबर 2 का है पार्ट 15। 19 पाई/32 सोल्यूशन कैसे करेंगे? फिर रेडियन है, कन्वर्ट करना है, करते हैं। उल्टी बुलाए, पाई ऊपर नहीं आएगा, हो जा रहे पाई डिग्री आ जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये पाई पाई से कट गया, क्या बच गया? 19 × 180/32। इसको कैलकुलेटर पे लिखते हैं। 19 × 180/32, ये आता है जी 855/8। पॉइंट में क्या आता है? हमारे पास आ गया है जी 106.875 डिग्री। यहाँ मिस्टेक क्या होती है, स्टूडेंट इसको आंसर लिख देता है, कुछ नंबर कट जाते हैं। हाँ, 3-4 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर आते हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने आंसर लिखा, इसमें आंसर लिखा, तो फर्क क्या है? कोई बंदा ये कह सकता है ये आंसर है, तो इसमें फिर क्यों नहीं कटेंगे नंबर? वजह ये है, यहाँ पॉइंट नहीं आ रहा। जब पॉइंट आएगा इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फर्दर सोल्यूशन इज पॉसिबल। और किस में पॉसिबल है? अभी मैंने बताया था, रेडियन से हम कहाँ में गए? डिग्री में। और डिग्री में अगर तो आ जाए पॉइंट की कोई वैल्यू, ठीक है, मिसाल तौर पे 2.10 आ जाए, इसको हम नेक्स्ट लेके जाएंगे डिग्री मिनट सेकंड में। अगर पॉइंट आएगा तो ये वाला स्टेप लाजमी आएगा। उसका तरीका कार क्या है? उसका तरीका ये है, इसको ऐसे लिखो 106 डिग्री प्लस 0.875 डिग्री। ये ठीक है। अब ये गलत है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? मिनट में। पहले तरीका कार क्या है? 106 डिग्री, पॉइंट से पहले पहले जो लिखा होता है ये इसके साथ ये वाली वैल्यू लगा दो। ये क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। ये आप लोग ना 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो। 10th में कि 9th में? टेंथ क्लास में 7 चैप्टर में है ये। 0.875। 10th क्लास देख लो। अच्छा, 0.875 ये डिग्री है। इसको आप इस तरह लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। ठीक है, या नहीं भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे याद रखो, मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट। कैसे पता चला? ऐसे पता चला, देख लो यहाँ। 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। तो 1 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं? लिख ही लो 1 डिग्री पहले। 106 डिग्री प्लस 0.875 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट। ये समझ आइए, 1 डिग्री की जगह पे कैसे लिख सकते हैं? 0.875 मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे, क्या आएगा जी? 52.5। 52.5 मिनट। दोबारा देखो, दोबारा पॉइंट आ गया। यही नई खुशखबरी आ गई, आगे और सॉल्व हो सकता है। कैसे सॉल्व होगा? इसको इसके साथ लिख दो, प्लस 0.5 मिनट। 106 डिग्री प्लस 52 मिनट प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो वो भी आ सकता है जी, 106 डिग्री प्लस 52 मिनट प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड।
0.5 मल्टीप्लाई बाई 60 30 होता है। प्लस 52 मिनट, ये आप चेक भी कर लो। और इधर अगर पॉइंट आ जाए, मिसाल के तौर पे इधर आता है 30.6, ये इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ का क्या तरीका होता है, 5 या 5 से बड़ी वैल्यू आ जाए तो पीछे +1 कर देते हैं। अच्छा 30.5 आ जाए या 31.5 आ जाए, फिर रूल क्या है, 5 के रूल दो हैं। पिछला नंबर चेक करना है, पिछला नंबर अगर इवन है तो आंसर क्या आएगा, नो चेंज, +1 नहीं होगा। अगर 31.5 है, पिछला नंबर चेक करो, आड है, वन वन आड है ना, +1 हो जाएगा, 32 आ जाएगा। इन दो में भी फर्क देखना इसको, ठीक है। और बाकी अगर 6 7 8 9 आए, बस चुप करके +1 कर दो। तो अगर ये 30 ना आता, 30.6 आता, हम क्या करते, राउंड ऑफ करते और आगे हम नहीं जाते, ठीक है। सेकंड से और छोटा नहीं जाना। किसी को नहीं समझ आई तो इसको दोबारा सुन लेना इसको, ठीक है, बैक करके वीडियो। मैं इस वीडियो को लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप लोग तो तरीके के साथ सुन लेना, ठीक है। अच्छा कहाँ तक पहुंचे हैं जी। अच्छा ये लिखा गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10, बस प्लस के साइन हटा दो। उम्मीद है थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी आप लोगों को। जी आगे क्या करना है। अच्छा, बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। इसमें क्या कहानी है, वो ये कह रहा है, अगर एक क्लॉक है, चलो बनाना ही पड़ेगा, बना लेते हैं। अगर एक क्लॉक है, अगर एक आपके पास क्लॉक है तो उसमें 12 6 3 9 5 4 5 7 8 10 11, तो वो कह रहे हैं कि अगर घड़ी 4 बजा रही हो तो ये थीटा कितना है, ठीक है। अच्छा हमें क्या पता कितना थीटा है ना, और कोई डेटा है, तुम्हारे पास क्या डेटा है, सर्कल है, सर्कल का टोटल एंगल होता है 2 पाई रेडियन, ठीक है। और मतलब टोटल एंगल होता है ना, किसी को नहीं याद तो 360 डिग्री तो याद होगा। और 360 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करें ना रेडियन में, पाई/180 के साथ, तो 180 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है, तो 2 पाई आ जाएगा। तो 2 पाई हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा टोटल एंगल कितना है, मतलब कि चलो इस तरह नहीं, इस तरह कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना है, 360 या 2 पाई, ठीक। इसका मतलब है कि 12 आवर का एंगल बेसिकली 2 पाई रेडियन। तो 1 आवर का क्या होगा, 1 आवर का 2 पाई/12 रेडियन। 1 आवर का एंगल बन जाएगा तो 6 पाई/6 रेडियन। ये आ जाएगा जी। ऐसी सूरत हाल हो ना कि जब इस तरह की चीजें पूछी हो, जिस तरह 4 o'clock पे उसने पूछा हुआ है, तो हम 12 से 1 की तरफ आते हैं, क्योंकि 12 को 4 बनाना इतना आसान काम नहीं है। इधर तो चलो डिवाइडेड बाई 3 करेंगे हो जाएगा, लेकिन आप उन चक्करों में ना पड़ो। आप बस ये याद रखो कि जब 1 के अलावा कोई ऐसी टर्म हो और आपने यहाँ पे मिसाल के तौर पे कुछ भी बनाना है, चलो 4 ही बनाना है, आप पहले 1 पे आओगे और 1 को फिर उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जिस तरह हम 12 से पहले क्या किया, 12 को डिवाइड किया
दोनों साइडों पे, या 12 को राइट साइड पे ले गया तो 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड हो गया। तो 1 आर क्या आ गया हमारे पास, पाई/6 रेडियन। तो 1 और अब हमने क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ साइड। एंगल एट 4 o'clock आ जाएगा, 4 o'clock एंगल आ जाएगा, 4 o'clock एंगल आ जाएगा पाई/6 मल्टीप्लाई 4 रेडियन। टू टू जार टू थ्री जार 2 पाई/3 रेडियन। ठीक है। और रेड और एंगल, एक चीज बताना भूल गया हूँ, एंगल हमेशा ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियन। ठीक है, एंगल हमेशा रेडियन में मेजर होता है, इसलिए इसको डिग्री में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये डिग्री में मेरे ख्याल में 120 डिग्री होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है थीटा फाइंड करो। इसमें दो पार्ट हैं, एक आप लोग कर लेना, एक मैं कर देता हूँ, खैर आप। अच्छा जी, लिखा हुआ है और थीटा को फाइंड करना है, पार्ट है 2। एल और आर दिया हुआ है 3.2 और 2, 3.2 मीटर और 2 मीटर। हमारे पास एक फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। इसमें से थीटा निकालो तो एल और आर बन जाता है। थीटा क्या आ जाएगा, 3.2 मीटर, और ये आ जाएगा मीटर। ये मीटर मीटर से कट गया। थीटा क्या आ जाएगा, 3.2 डिवाइडेड बाई 2 करो तो 3.2 डिवाइडेड बाई 2, 8/5, 1.6, 1.6। और ये किसमें होगा, रेडियन में होगा। ये बात मेहरबानी करना ध्यान रखना। अच्छा जी, ठीक है। ये आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, एल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5, एल को फाइंड करना है। दूसरा पार्ट है, थीटा है 65 डिग्री 20 मिनट। और 18 मिलीमीटर। ये मैंने इसलिए नीचे किया क्योंकि अब इसको सॉल्व करना है। मैंने कहा था ये हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियन में। और रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। हम मिनट से डिग्री में जा रहे हैं, तो क्या छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये आंसर आ जाएगी जी 65 + 20/60। ये क्या आता है, 5 + 20/, ये आता है 196/3, 6/3 डिग्री। लेकिन ये रेडियन में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसको पहले क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं जी रेडियन में कन्वर्ट, 5/180 से डिवाइड करते हैं। जब इसको लिखेंगे हम तो वो आ जाएगा, कर गया 196, 49 नंबर 135, 9/35 पाई रेडियन। ठीक हो गया। थीटा हमारे पास आ गया। हमारे पास फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। फाइंड क्या करना है, एल फाइंड करना है। चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये 18 मिलीमीटर है। 349 पाई/135 रेडियन है। इसको आप लोग लिखोगे मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 18, इसका आंसर आएगा 20.5, 20.5। और 7 मिलीमीटर आएगा। वजह ये है, इसकी यूनिट यहाँ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे यूनिट याद ना भी रहे, ऑलवेज राइट यूनिट मेहरबानी करनी है। ये 0.5 नंबर कट जाएगा। ठीक है।
अच्छा जी, आगे क्या आगे? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट कौन सा है? टू देखो। आर फाइंड करना है, एल है 56, क्या है सेंटीमीटर, क्या है 45 डिग्री। फाइंड क्या करना है? एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू आएगी एल ओवर थीटा, आर आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? ये भी खत्म होगी। चलो जी, ऊपर आना है। की वैल्यू है 56, थीटा को ये थीटा फिर चेंज करना। 45 मल्टीप्लाई बाय 5/180, 45 वन जार 45 फोर जार आएगा 5/4 रेडियन। ये आ जाएगा 5/4 रेडियन, और 56 के साथ वैल्यू भी लिखी होनी चाहिए, मतलब यूनिट। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 डिवाइडेड बाई 5/4 क्या होता है? 5/4 पहले देख लेते हैं। ओवर ये होता है जी, चलो जो भी होता है 56 ये होता है 0.7853। 6 डिवाइडेड बाई आंसर करेंगे 71.3 आ रहा है इधर तो। 71.30 ये मैंने बताया था, ये लिखनी है, ठीक है। अब तो क्वेश्चन करा दिए। अरे ये देख, आगे ना मैं क्वेश्चन में डेटा बनाता जाऊंगा, आपने एल इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला लगा के, सब में यही फार्मूला लगेगा। एक क्वेश्चन है 14, वो थोड़ा चेंज है, वो मैं खुद करा दूंगा। कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये क्या लिखा हुआ है? लेंथ, कहता है लेंथ ऑफ आर्क, मतलब एल को फाइंड करना है, रेडियस 14 है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। एल को फाइंड करना है, रेडियस 14 है। क्या 14 है? यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है। थीटा 45 डिग्री है। पहले इसे कन्वर्ट करो, वो आ जाएगा 5/4 रेडियन। फॉर्मूला लगा दो, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक। आगे आ जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ, अच्छा क्वेश्चन पूरा पढ़ना है पहले। पहले इस रेडियस को पढ़ के डायरेक्ट आर नहीं लिख देना, मेहरबानी कर। ये देख लो कंसेप्ट दोबारा। ये एल होता है, ये आर, आर और ये थीटा। कहता है रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करो इन विच द आर्म ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ मैयर 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। इसका मतलब आर्क ऑफ लेंथ, ये आर्क लेंथ होती है, ये आर्क लेंथ होती है, ठीक है। इसका मतलब हमें कंफ्यूजन में नहीं डाल रहा। ठीक है, सही लिखा हुआ है। एल क्या है? 35 सेंटीमीटर। ये रेडियस फाइंड करना है, थीटा 1 रेडियन है। फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा। पुट कर। नंबर 9 कह रहा है कि रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, मीटर की क्वेश्चन है, मैं खुद करा देता हूँ। रेडियस है जी 500 मीटर। सर्कुलर ट्रैक उस पर एक ट्रेन चल रही है। ट्रेन की स्पीड है, वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 10। इसका मतलब है थीटा को फाइंड करना है, रेडियस है 500 मीटर, और वो एक और चीज बता रहा है, कह रहा है टी हमारे पास क्या है? 10 सेकेंड, ठीक है। कह रहा है किस एंगल पे वो टर्न करेगी। मिसाल के तौर पे ट्रेन चलती है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है। ये एंगल देख रहे हो? ये एंगल समझ आ रहा है? बनाना ही पड़ेगा। ये देखो, ये यहाँ से जाती है यहाँ पे, ये एंगल। वो कह रहा है फाइंड करो, कितना टाइम है? 10 सेकेंड। अच्छा, लेकिन ये तो हमें एल फाइंड करना था ना। और भाई एल, आर, थीटा, दो गिवन हो, एक अननोन हो, हम फाइंड कर लेते हैं। इसमें इसने सिर्फ आर दिया है,
ये भी कोई नहीं है, ये भी कोई नहीं है, फिर क्या करें? इसका मतलब सीधा सीधा ये एल भी फाइंड करना है। लेकिन एल फाइंड कैसे होता है? हमारे पास ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आपने बचपन में फिजिक्स में पढ़ा होगा, एस इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, एस का मतलब है एल इज इक्वल टू वी टी। और ये वी भी थोड़ा मसला कर रहा है, ये एस है, यूनिट्स में नहीं है। तो किलो का मतलब होता है 1000 मीटर। और आवर्स में कितने सेकंड होते हैं? 60 × 60 सेकंड, या सीधा सीधा ही लिख दो ना, 3600 सेकंड। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 30 × 1000 डिवाइडेड बाय 3600। वेलोसिटी आ जाएगी जी 250/3। को ना, पूरा करो, नीचे ले आओ, यहाँ पे लिख लेते हैं। वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 250/3 मीटर पर सेकेंड। ये बड़ी ध्यान से बात देखना है इसको। और हमारे पास फॉर्मूला भी क्या था? एल इज इक्वल टू वी टी। पहले एक फार्मूला हमारे पास क्या है? एस इज इक्वल टू वी टी। एस हमें पता है डिस्टेंस, पता है डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ की जगह लिख दिया। वेलोसिटी आई है 250/3 ms-1। और टी की वैल्यू है 10 सेकेंड। ये देखो, ये सेकंड इनवर्स है, ये सेकंड ऊपर है, ये इससे कट जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा 25/3। क्या आ जाएगा जी? तो ठीक है, सिस्टम 25/3 आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10। तो ये आ जाएगा 250/3 मीटर। लेंथ आ गई। और हमारे पास लेंथ का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू आर थीटा। क्या फाइंड क्या करना है? थीटा एल ओवर आर। एल हमारे पास है 250/3 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू क्या है? 500। 5, ये डिवाइड है ना, इसका मतलब क्या है? 250/3 डिवाइड हो रहा है 500 के साथ, इसका मतलब ये है 250/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/500 के साथ। 251 252 ये आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 1/2। एल की वैल्यू आ जाएगी 1/6 रेडियन। ठीक हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। अच्छा देखो, ये पेंडोलियम है, पेंडोलियम। पेंडोलियम कैसे है देखो, ये पेंडोलियम होती है। तो पेंडोलियम हमेशा मूव करती है ऐसे। इसका मतलब है पेंडोलियम की लेंथ बेसिकली लेंथ नहीं है, वो क्या है? रेडियस है। तो जो इसने लिखा हुआ है ना सेंटीमीटर लॉन्ग, लोग इसको क्या लिख देते हैं? एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, जो कि गलत है। एल नहीं है, ये क्या है? रेडियस है। डायग्राम बना के देख लेना तो समझ आ जाएगी। और ये एंगल कौन सा एंगल बनता है? ये थीटा। थीटा भी दिया हुआ है 20 डिग्री। 20 डिग्री का मतलब है पाई/180 रेडियन। आ जाएगा पाई/9 रेडियन। थीटा भी आ गया। थीटा क्या आ गया? पाई/9 रेडियन। आर आ गया, थीटा आ गया। और आफ्टर दैट अपना मूव इन 1 सेकेंड। ये देखो, ये यहाँ से पेंडुलम मूव अगर करे सर की, ये यहाँ से यहाँ तक करे, तो इसको क्या कहेंगे? एल। ये एल होता है ना। इसका मतलब है क्या करना है? फाइंड एल को फाइंड करना है। एल इज इक्वल टू आर थीटा लगाओ। ये आ जाएगा आंसर ट्रैक 20 पाई/9। यहाँ ही देख लो बस। अच्छा, अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन टू बी। ये सन है। भाई यार, आ जाए, ये अर्थ है, ठीक है। अच्छा, तो कहता है ये जो डिस्टेंस है ना, चलो जी, सन थोड़ा बड़ा बना है। ये डिस्टेंस है, इसका मतलब भाई आर हो गया।
इतना किलोमीटर, एंड एंगल सब्टेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ a person on the earth, कह रहा है कि वो क्या भाई कह रहा है कि अगर ये डिस्टेंस, रेडियस क्या है, 148 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर है ना। तो एक बंदा अर्थ पे खड़ा होकर सन को देख रहा है, उस पे थीटा क्या बन रहा है, थीटा वो कह रहा है ये बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब आर दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, कह रहा है डायमीटर ऑफ सन फाइंड करो, बेसिकली एल को फाइंड करना है, ठीक है। एल को फाइंड करना है। 11 और 13 लास्ट में देखते हैं, 14 भी छोड़ो। अच्छा, कौन कौन से छोड़ रहा हूँ, नंबर 11, 13 और 14। 15 देखो, इक्वेटर क्या होती है, इक्वेटर सीधी लाइन है, जरा समझ लो। अच्छा, आ ही देते हैं फिर। ये ईस्ट है, ईस्ट ये नहीं है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट। वो कह रहे हैं कि एक सिटी है, वो ए सिटी किधर है, 45 डिग्री ईस्ट पे है, इसका मतलब है यहाँ हो जाएगी। और दूसरी डिग्री किधर, दूसरी किधर है, 25 डिग्री वेस्ट पे है, तकरीबन यहाँ हो जाएगी। अच्छा जी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज, कह रहा है दो सिटीज के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक फासला फाइंड करो, कर लेते हैं, ठीक है। टेकिंग रेडियस ऑफ अर्थ, इसका मतलब है आर तो दिया हुआ है। अच्छा जी, थीटा क्या दिया हुआ है, 45 + 25, क्योंकि एंगल तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगा ना। अगर ये 45 है तो ये क्या होगा, 25, ये क्या हो जाएगा, 70। इसको पहले कन्वर्ट करना है रेडियन में, फार्मूला लगाना है लॉजिक को, तो आर थीटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि मून सब्टेंड एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री, मून का एंगल क्या है, 0.5 डिग्री, तो थीटा क्या आ गया, 0.5 डिग्री। मून यहाँ पे होता है, यहाँ पे अर्थ हो गई। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस मून फ्रॉम द अर्थ इज, कहता है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 3.844 इंटू 10⁵ अच्छा, समझ को नहीं आ रही ये डिस्टेंस है क्या, आर है कि एल है, देख लेते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ मून, कह रहा है ये चीज फाइंड करो, इसका मतलब है ये एल फाइंड करने को कह रहा है, तो ये लाजमी तौर पे आर होगा। ये समझ आ रही है, तो फाइंड कर लेना है बस, ये आर हो जाएगा, ठीक है। आगे है जी, एंगल सस्टेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ स्पेस मैन लैंडेड ऑन द मून इज 1 डिग्री, 1 डिग्री 54 मिनट, थीटा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री 54 मिनट। इसको आपने करना है जी रेडियन में कन्वर्ट, ठीक है, मेहरबानी करनी है। रेडियस क्या है जी, 6400 किलोमीटर। कह रहा है कि, अच्छा, इसको जरा ध्यान से समझ लो कि ये है क्या चीज। हाँ, इस क्वेश्चन को ना करना दो, इस क्वेश्चन को क्रिएट करना दो, क्वेश्चन को समझते हैं सही तरह कर दो, तो चला सा हो गया। यहाँ से उठाते हैं ना, यहाँ पर लेके जाते हैं। इसको देखना, मेहरबानी करना इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से, ठीक है। अच्छा, ये थीटा तो चलो इसमें कोई मसला नहीं है, थीटा तो 1 डिग्री 50 मिनट है, इसको कन्वर्ट कर लोगे रेडियन में, ठीक है। मैं जो चीज समझाना चाह रहा था वो ये थी, एक स्पेस मैन है, वो मून पे लैंड किया है, ठीक है, तो वहां से वो अर्थ को देख रहा है,
बंदा यहाँ पे खड़ा है। द रेडियस ऑफ अर्थ कहता है, इस अर्थ का रेडियस, मतलब रेडियस हाफ होगा ना, अभी मैंने बताया था रेडियस क्या होता है, इधर साइड इधर से यहाँ तक रेडियस क्या है, 6400 किलोमीटर। कह रहा है कि ये इसका फाइंड करो। और अब हमें पता है कि ये तो आर है, मैंने अभी बताया था, ये कुछ ऐसी डायग्राम बन रही है ना, तो ये आर हो गया, ये एल हो गया, इसका मतलब है कि ये एल है और ये आर ये है। और थीटा उसने हमें पहले ही बता दिया है कि थीटा जो है क्या है, ये थीटा क्या है, 1 डिग्री 54 मिनट। इसका मतलब है, अभी हमारे पास ये सब पूरा नहीं है, ये सब हमारे पास पूरा नहीं है। तो ये सब बेसिकली क्या होता है, सर्कल की डेफिनेशन दोबारा आते हैं। यहाँ से यहाँ अगर रेडियस है ना, तो इस रेडियस को पूरा सीधा इधर तक ले आओ, तो ये दो रेडियस हो गए, टू रेडियस बेसिकली। अगर एक सीधी लाइन हो जो एक सर्कल के एक हिस्से से शुरू हो, सेंटर से पास करे, सर्कल के हिस्से से शुरू हो, सेंटर से पास करे, दूसरे हिस्से तक को निकल जाए, उसे हम कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर। डायमीटर इस सूरत हाल में हमारे लिए डायमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ अर्थ। तो डायमीटर ऑफ अर्थ जो बेसिकली क्या है, एल, वो क्या हो जाएगा, 2 आर। एल क्या हो जाएगा, 2 × 6400 किलोमीटर। 400 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आता है 128,000। 128,000 के 100 नहीं, 1000 ही आएगा। 400 × 2 जीरो है ना, एक जीरो हटेगा। ठीक है, ये तो हो गया ये किलोमीटर। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फाइंड किसको करना है, आर को फाइंड करना है, L/R। L/, थीटा। एल क्या है जी, 128,000 डिवाइडेड बाई थीटा क्या है, थीटा यहाँ से निकाल लो। ठीक है, अब आते हैं, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। 11 13 14। 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, ये जरा ध्यान करो कि ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, 11, 11 तो कराया था। 10, हाँ 10, 10 होगा। हाँ, हॉर्स स्टार्ट टू पेग बाय रोप ऑफ 9 मीटर लेंथ। कह रहा है एक घोड़ा है, हॉर्स है, ये ये पेग है। पेग मतलब कोई, जिस तरह वो गाय भैंसों को बांधते हैं ना किले से, ठीक है, उसको इंग्लिश में पेग कहते हैं। तो इससे एक हॉर्स को बांधा हुआ है, हॉर्स को बांधा हुआ है, तो इसकी वो बता रहा है कि ये कितनी है, 9 मीटर। और अगर ये 9 मीटर है, ये इसको मैं लेजर से दिखाता हूँ। तो हॉर्स इस तरह मूव करेगा ना, या और किस तरीके से मरेगा, वो साथ बता भी रहा है कि रोप क्या टाइट है, तो जाहिर बात है हॉर्स सर्कल में मूव करेगा आगे। इधर हॉर्स मूव सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, कहता है अगर हॉर्स इधर मूव, इस सर्कल के लॉन्ग मूव करे तो फिर क्या होता है, कीपिंग द रोप टाइट। रोप टाइट हो, हाउ फार विल इट हैव गॉन थ्रू द रोप। कह रहा है कि अगर वो यहाँ पे चले, इसके ऊपर चले, और थीटा अगर हो जाए, क्या हो जाए, ये 90 हो जाएगा, ये तकरीबन थीटा क्या हो जाए, 70 डिग्री हो जाए। तो कह रहा है कि कितना ही दूर वो गया होगा, इसका मतलब है एल को फाइंड करने के बारे में बात कर। थीटा क्या होगा, 70 डिग्री। आर क्या होगा, 9 मीटर। ठीक है, 10वां भी हो गया। तो करा तो नहीं दिया, ये करा दिया, 10वां भी हो गया। ठीक है, 11वें की डायग्राम बनी, इसका मतलब करा दिया, 12वां भी करा दिया, 13 14 भी रह गए। 13 देख लो, इस क्वेश्चन को भी ना उठाना ही पड़ेगा यार। मैं ऊपर पड़ा
क्वेश्चन 13। अच्छा, सबसे पहले इंतहाई ध्यान से ये क्वेश्चन देखने हैं, ये दो इसलिए मैंने छुड़वा दिए थे। वजह ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, कह रहा है कि एक सर्कुलर वायर है, रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि इसको उसने तोड़ा यहाँ से, सीधा कर दिया। जब उसने उसको सीधा किया है, इसको उसने इधर से काटा, फिर सीधा कर दिया, सीधा कर दिया, तो वायर तो 6 सेंटीमीटर ही है ना, वो नहीं, वायर नहीं 6 सेंटीमीटर। सर्कुलर वायर्स ऑफ रेडियस कट स्ट्रेंड एंड देन बेंड्स वायर्स लाई अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ हुक। गलत पढ़ रहा हूँ सारा। अच्छा, इसको उसने सीधा किया तो वो कुछ ऐसी होगी होगी। ये वायर, ये देखो इसकी ये लेंथ कितनी है, कोई पता कोई नहीं है कितनी है। ठीक है, ये सीधी हो गई है। अच्छा, आगे क्या हुआ, लाई अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ हुक ऑफ रेडियस। हुक होती है एक ऐसी डिस्क जिसके अंदर हलो सर्कल ही की तरह होती है, ऐसे समझ लो। इसका कितना रेडियस है, बड़ी बना देते हैं। ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि हुप ऑफ रेडियस, चलो इधर से ये क्वेश्चन यहाँ समझ। हुप का रेडियस कितना है, 24 सेंटीमीटर। ये वाली वायर जो है ना, जिसको 6 सेंटीमीटर जिसका रेडियस था, इसको हमने काटा, इसको सीधा किया, इसको हमने इसके ऊपर रख दिया, तो वो तकरीबन यहाँ तक पहुंच जाएगी। समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, जब ये यहाँ तक पहुंची है, ये वाली वायर जब इसके ऊपर रखी यहाँ तक पहुंची है, वो कह रहा है कि ये जो एंगल नहीं है, एंगल ये फाइंड करो। मसले क्या है, मसला इस सूरत हाल में ये है, आर तो है जी 24 सेंटीमीटर, एल की खबर कोई नहीं है, और थीटा की भी कोई खबर नहीं है। दो चीजें अननोन हो जाए, मसला पैदा हो जाता है। चलो, ये तसल्ली है कि ये चीज, इसकी लेंथ कितनी है ना, इसकी लेंथ कितनी है कोई पता नहीं, इसकी लेंथ कितनी है कोई पता नहीं, क्यों, क्योंकि इसका रेडियस गिवन है। अच्छा, अगर रेडियस गिवन हो तो क्या सर्कल के बारे में कोई और चीज पता हो, चल सकती है, चल सकती है, क्या पता चल सकती है। हमें एक चीज पता होती है सर्कल के बारे में, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या होती है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। और हमें टू तो कांस्टेंट होता है, पाई कांस्टेंट होता है, आर की वैल्यू चाहिए 2 पाई इंटू 6। ये रेडियस यहाँ पे आ जाएगा, तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 12 पाई। सरकमफेरेंस का मतलब दूसरे अल्फाज में होता है लेंथ। तो लेंथ पूरी इस पूरे सर्कल की लेंथ, और इस पूरी सर्कल की लेंथ का मतलब है कि ये वाली लेंथ, इस लेंथ का मतलब है कि ये वाली लेंथ। ये लेंथ हमें मिल गई, कितनी मिली है जी, 12 पाई। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा देखना, समझ आ जाएगी उम्मीद है। लेंथ 12 पाई आर 24 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू कोई नहीं पता, कोई नहीं है। एल इज इक्वल टू होता है आर थीटा, थीटा हो जाएगा एल ओवर आर, थीटा हो जाएगा एल, क्या है जी, 12 पाई 4, 12 वन ज़ा 12 टू ज़ा, थीटा आ जाएगा पाई/2 रेडियन। चलो दोबारा देख लो इसको फटाफट। देखो, ये रेडियस 6 सेंटीमीटर था, इसको हमने काटा, ये सीधी हो गई। इस सीधी करने के बाद हमने इसको इसके ऊपर रैप किया। इसके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास आर हमारे पास मौजूद है, आर हमारे पास मौजूद है, थीटा हमारे एल हमारे पास कोई नहीं है, और थीटा हमारे पास कोई नहीं है। क्या हम इस एल को निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि अगर हमारे पास रेडियस हो तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, इस रेडियस की वैल्यू पुट की, 6 आ गया, 6 इंटू 2 12 पाई। ये सर्कल सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस का दूसरे अल्फाज में मतलब ये होता है टोटल लेंथ ऑफ सर्कल। और टोटल लेंथ ऑफ सर्कल बेसिकली ये पूरी लाइन है, और ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रा की हुई है। अल्टीमेटली ये एल की वैल्यू है, ये लिखती है। ठीक है।
एक आखिरी क्वेश्चन रह गया जी, वो है जी ये क्वेश्चन, इसको भी उधर। ये ठीक है जी। चल ये करते हैं सोल्यूशन स्टार्ट। कह रहा है कि अच्छा सेक्टर क्या, शो दैट एरिया ऑफ सेक्टर। देखो सेक्टर ये होता है, ये कोई रेडियस है, ये कोई रेडियस है, ये थीटा बन रहा है, ये इस चीज को क्या कहेंगे, सेक्टर। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। आगे चल, नहीं समझ आई तो मत देखो। अच्छा ये सेक्टर है, सेक्टर का हमारे अच्छा एक चीज याद रख लो, एरिया ऑफ सेक्टर रेशो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, चलो इज इक्वल टू ना डालो, चार डॉट डालो, एंगल ऑफ सेक्टर रेशो एंगल ऑफ सर्कल। सर्कल ये एक, या तो समझ लो या रटा मारो, जो करना है करो। इस 14वां क्वेश्चन इस एक एक्सप्रेशन से सॉल्व होता है। एरिया ऑफ सेक्टर, वो कह रहा है जी शो दैट एरिया ऑफ सेक्टर, इसका मतलब है लेट एरिया ऑफ सेक्टर सी ए। इसका मतलब ये है, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या आ गया, ए। असल में तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड करना है ना, इसलिए वो क्वेश्चन मार्क और हमने भी क्या लेट कर लेते हैं जी, एक इक्वल है, चलो जी एक इक्वल। अब सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर है, कह रहा है ये प्रूव करो 1/2 r² थीटा। मतलब क्या कह रहा है, ए क्या आता है इक्वल 1/2 r² थीटा के। और थीटा क्या है, सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर। तो क्या है जी, थीटा क्या चीज़ है, ये जो सेक्टर है ना, इसका जो एंगल है उसको क्या बताया हुआ है, थीटा। ये खुद देख लो, ये लिखा हुआ है, सर्कुलर मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर क्या है, थीटा है। अब मतलब ये है, एंगल ऑफ सेक्टर क्या हो गया, थीटा हो गया। चलो इसकी वैल्यू हमें पता है, ये भी पता चल गई। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल मेरे ख्याल में पाई आर स्क्वायर होता है। कैसे आया फार्मूला, मैंने नहीं निकाला, बुक में लिखा। अच्छा, एंगल ऑफ सर्कल, एंगल ऑफ सर्कल है, वो होता है 2 पाई रेडियन या 2 पाई। ठीक हो, चार चीजें हमें पता चल गई हैं। इसमें जरा वैल्यू पुट करो ना, इसमें मेहरबानी कर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, ए रेशो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, चार डॉट की जगह इक्वल डाल दो। एंगल ऑफ सेक्टर क्या है, एंगल ऑफ सेक्टर है थीटा रेशो एंगल ऑफ सर्कल क्या है, 2 पाई। अच्छा एक बात याद रखना, रटा मारने की जरूरत नहीं है। अगर एरिया ऑफ सेक्टर लिखा है ना, अच्छा ये देखो, ये एक एक साइड है, ये दूसरी साइड है, इस साइड में दोनों एरिया आएंगे, इस साइड में दोनों एंगल आएंगे। ठीक हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर अगर पहले लिखा है तो यहाँ एंगल ऑफ सेक्टर पहले लिखना है, एरिया ऑफ सर्कल बाद में लिखा है तो एंगल ऑफ सर्कल बाद में लिखना है। अगर आप इस एरिया ऑफ सर्कल को यहाँ लिखते हो पहले, कोई मसला नहीं है, एंगल ऑफ सर्कल को भी पहले लिखना पड़ेगा, बस इतनी बात याद रखो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो गलती कैसे होगी क्वेश्चन में, ए इज इक्वल टू 1/2 r² थीटा, आंसर ही नहीं आएगा बस। इस आंसर को किस तरीके से ले आओ, नहीं आता तो बस ले आओ किस तरीके। रेशो की क्या प्रॉपर्टी होती है, रेशो की ये प्रॉपर्टी होती है कि रेशो डिवाइड में हो जाता है। ए की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब है ये चीज़ फालतू है, इसको परली साइड जाना चाहिए। ये डिवाइड हो रही है, वहां जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी बाय आर।
स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। 8 डाल देते हैं। तो कुछ कटिंग शटिंग हो रही है, ये कटिंग हो रही है। क्या आ जाएगा जी? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। कटिंग करने के बाद अरेंज करके लिखो तो वो बन जाएगा, ठीक है जी। ला किया है। एक्सरसाइज नंबर 9.1 कंप्लीट हो गई है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।